अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों के ऊपर बात करेंगे। एक दस्तक ड्रामे पे बात करते हैं थोड़ी सी, और एक ड्रामा शुरू हुआ है श्री फरहाद। इसके हवाले से थोड़ा आपको बताएंगे कि हमने एवरन स्टूडियो में जाके एक लड़की का इंटरव्यू किया था, वो क्या था उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन शुरू करते हैं दस्तक से। दस्तक की स्टोरी इस वक्त अपने दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। इन मराहल के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें अब मोइज़ जो है उसको मना कर दिया है ख़ुद किरण ने, और जो उसका एक्स हस्बैंड है वो अपने बेटे को वापस लेके आना चाहता है, और उसका फड्डा चल रहा है अपनी बीवी के साथ जो फरियाल है। लेकिन सैफ का और फरियाल का फड्डा तो आपको पता है। लेकिन उसके साथ साथ निदा मुमताज़ की अपने खावंद के साथ जो है वो राज़ीनामा एक किस्म का हो गया है, और जो इसके किरण के मामू हैं वो उसको कन्विंस कर रहे हैं कि आपने क्यों मना किया है। और मोइज़ इस चीज़ को लेके बड़ा ही परेशान है कि जिस वक्त उसके वालिदैन मान जाते हैं, यानी उसके लड़की के वालिदैन जिस वक्त मान जाते हैं, वो कन्विंस करता है, उस वक्त वो अपने इसकी तरफ से इनकार आना किरण की तरफ से कि उन्होंने इसके वालिदैन ने बेइज्जती की उनके वालिदैन की, तो इसको बुनियाद बनाकर सारा कुछ ये सारा चल रहा है। और जो शमून अब्बासी और लैला वास्ती हैं वो शमून अब्बासी डटे हुए हैं, और इन दिनों में सबसे ज़्यादा गालियाँ मेरे ख्याल में शमून अब्बासी साहब ही खा रहे हैं, और हमेशा उनको पड़ती हैं। रोल बड़ा अच्छा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये उनकी सक्सेस है कि लोग उनको जब बुरा भला कहते हैं, और जिस तरीके से वो अड़ गए हैं बीच में जाके, तो इतना तो शायद ही कोई वो करता होगा। लेकिन लैला वास्ती का भी कम बैक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काम करती हैं। इसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से वो किरदार कर रही हैं, और बड़ा उनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी ज़बरदस्त है। जो अदाकारी की है मोइज़ ने, लड़के ने, जिस वक्त उसको इनकार करती है, क्योंकि जब वो इनकार करती है किरण और वो उसको इंसिस्ट करता है कि ना नहीं करो, उसके सामने भी उसने अदाकारी बड़ी ज़बरदस्त की। और बाहर आके जब वो घर के बाहर आके खड़ा होता है, उसके घर से बाहर निकलता है, उस वक्त भी, क्योंकि दूसरी दफ़ा उसकी मोहब्बत जो है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद होनी जा रही है। पहले भी इसी से मोहब्बत की थी, लेकिन उस टाइम तो चले चीज़ें मैच्योर नहीं थी, किरण को नहीं पता चला था। लेकिन इतने अरसे के बाद जब दोबारा से चांस पैदा हुआ मोइज़ का, तो उसका अपने वालिदैन के साथ नाराज़गी जो है वो बनती है, और इस किस्म का रद्दमल बनता है। लेकिन उन्होंने अदाकारी बहुत ही जानदार तरीके से की। और इसी सीन में जहाँ किरण पहले अकेले में इसके किरण के वालिदैन नहीं आए होते, और शमून और लैला वास्ती यानी कि जो मोइज़ के वालिदैन हैं वो बेइज्जती करते हैं। वो वालदा तो खैर खामोश रहती है, लेकिन जिस तरीके से शमून अब्बासी साहब जो है वो बेइज्जती करते हैं और टका के बेइज्जती करते हैं, वहाँ पे खामोश रिएक्शन भी बहुत अच्छा दिया, दुख वाला भी, बेइज्जती वाला भी, वहाँ पे गुस्से वाले इज़हार भी बहुत अच्छा किया किरण ने। और ख़ास तौर पे जब उसके अपने वालिदैन आ जाते हैं, वालिदैन की बेइज्जती होती है उस टाइम। लेकिन जिस वक्त ये सारे कुछ हो चुका होता है, और जिस वक्त मोइज़ इसको कन्विंस करने की कोशिश करता है किरण को, उस वक्त भी किरण ने अदाकारी बहुत अच्छी की। जो काम, जो मैसेजेस आंखों से वो पहुंचा सकती थी उन्होंने पहुंचाए हैं, और अपने आंखों बगैर डायलॉग बोले जो चीज़ें डिलीवर कर सकती थी, वो दुख, वो गुस्सा, वो कि मेरे वालिदैन की बेइज्जती क्यों की है, और वो सारे जो जितने मिले जो तासरात थे वो उन्होंने अपने उस खामोश उसमें अदाकारी में रहते हुए दिए हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक कामयाब अदाकारा की एक पहचान होती है। देखते हैं आगे ड्रामा किस तरफ जाता है। अब आते हैं जनाब श्री फरहाद की तरफ। श्री फरहाद जनाब ये वो ड्रामा है, जब हम आज से 3-4 महीने पहले एवेन्यू स्टूडियो में विज़िट करने गए थे, तो वहाँ पे हमने आपको एक ड्रामे का सेट दिखाया था जो 1970 की दिहाई का सेट था, और उस ड्रामे का उस वक्त नाम था ना छुड़ा सकोगे दामन। और उसकी जो सेट डिज़ाइनर थी, जो चीज़ें ऐसी ऐसी करी थी, जिसमें हमने पूछा भी था उनसे कि हम ऐसी आंखें लगा के गौर से इसको मॉनिटर करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए जिससे पता चले कि ड्रामा 1970 या 75 की दिहाई का 70 की दिहाई का नहीं बल्कि आजकल में बना है। कोई मोबाइल की तारें, कोई पीछे स्विच, कोई खंबे, कोई कुछ। लेकिन अभी जो मैंने पहली एपिसोड देखी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको किया गया है, और उसमें चीज़ों को ख्याल रखा गया। जहाँ पे ज़रा सा भी उन्हें ख़तरा होता था तो वहाँ पे किरदारों को फोकस करके बैकग्राउंड पे डीफोकस किया है। लेकिन ख़ासतौर पर स्टडी का सीन जो था, वहाँ पे सारी की सारी पुरानी किताबें, अबू लाला मदूदी की और 2 और किताबें पुरानी थी। एक सवाल ज़रूर उठता है कि 1975 में तो ये किताबें नहीं होंगी, लेकिन अभी की वो सारी 70 की किताबें इस टाइम तो पोसीदा हो चुकी हैं, तो वो पुरानी किताबों से ये ज़रूर आता है। उस टाइम तो वो नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अक्सर होता है, वो उसमें हुए तो अजनबी में भी मेरा था, लेकिन उसमें तो खैर किताबें भी 71 का वाक़यात दिखाया, 1971 का पाकिस्तान टूटने का, और किताबें डॉटर ऑफ द ईस्ट पढ़ी हुई थी पीछे बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, जो 1985, 88 में, 87 में जब भी लिखी थी। और भी किताबें जो थी वो बाद की किताबें पढ़ी हुई थी, और पीछे कोई ड्रामा भी गुजरा था जिसमें उमैरा अहमद का नावल पीछे में पड़ा हुआ था, लेकिन पुराना ज़माना दिखाया। लेकिन बहरहाल इसके अंदर
ट्रेन का इंजन का तक का मैंने रिसर्च किया, वो इंजन भी इसी किस्म के थे जो ट्रेन में, दूसरे वाले भी थे वो कोयले वाले, लेकिन वो थे, ये वाले इंजन एग्जिस्ट करते थे जो शीरी फरहाद में इस वक्त दिखाए हैं। और इस इस ड्रामे के हवाले से हमने उस लड़की से ने हमें क्या बताया था, उसमें कुछ जिक्र हुआ था, देखिएगा। जी, यहाँ पे ड्रामा का सेट लग रहा है जो कि हम टीवी पे ऑन एयर होगा, आई डोंट नो व्हेन। तो मैं उस ड्रामे के सेट्स लगवा रही हूँ, कुछ सेटअप्स हैं, उनकी तैयारी चल रही है, काम चल रहा है जी। और ड्रामे का नाम क्या है? अच्छा, ड्रामा जो है वो 1970s दिखाया है बेसिकली इस ड्रामे में, और क्योंकि ये सेट एवेन्यू स्टूडियो में बन रहा है और इस जो सेट बन रहा है वो बेसिकली उसमें भी स्टूडियो ही है, तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आई होप। और ये ड्रामे का नाम है ना छुड़ा सकोगे दामन। यस, ना छुड़ा सकोगे नाज़रीन। तो नाज़रीन देखते हैं शीरी फरहाद में आगे एंट्री होनी है सलीम मिराज साहब की, और बकौल उनके शायद वो वहीद मुराद बने हुए हैं, क्योंकि एक ऐसे अदाकार, अब फरहान सईद साहब हैं, उनको अदाकारी का शौक़ है, वो भावलपुर छोड़ के लाहौर की तरफ कूच कर चुके हैं। तनवीर जो है इस वाले दस्तक वाले, उनके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं इसमें, जो किन्ज़ा हाशमी भी हैं, किन्ज़ा हाशमी भी अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। और फिर एक और सीन जो दिखाया, किन्ज़ा हाशमी अपने वालिद के साथ फिल्म देखने जाती, और वो फिल्म जो है पहचान फिल्म थी। इसमें थोड़ा सा मुझे था, पहचान फिल्म में जो सीन दिखाया गया था उसके बाद इंटरमिशन नहीं था, क्योंकि इंटरमिशन दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ फिल्म की तरफ से आता है, फिल्म का सीन फ्रीज होता है स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ आता है कि इंटरमिशन, वो फिल्म की तरफ से, बनाने वाले की तरफ से डाला जाता है। और एक होता है जिसमें सिनेमा वाले खुद ही फिल्म को बंद करके लाइटें जला देते हैं कि अब आप कुछ खाने पीने के लिए ले लें। ये अक्सर होता है आजकल की मल्टी स्क्रीन पे, इस वजह से भी होता है क्योंकि सम टाइम वो ख्याल इस चीज़ का रखते हैं कि 5 की 5 या 4 की 4 स्क्रीन्स में एक टाइम पे इंटरवल ना हो ताकि रश ना लगे खाने पीने की जगह पे, तो वो अपनी मर्जी से कर देते हैं, उसमें पीछे से नहीं होता। तो इसमें जो सीन दिखाया शबनम और नदीम का, पहचान फिल्म का 1975 में आई थी, वो थोड़ा सा मुझे था मसला कि उसमें इंटरमिशन ऊपर लिखा हुआ आता है, तो वो पहचान का उस जगह इंटरमिशन नहीं है, बल्कि उसके बाद गाना है, जो सीन डायलॉग बोलते हैं उसके बाद गाना है कि हमने किया है प्यार ज़माना लाख बने दीवार, जो होगा देखा जाएगा, नाहिद अख्तर और खलाक अहमद का गाना। तो लेकिन इसमें उसको इंटरमिशन किया गया, ये थोड़ा सा एक बनता है। अदरवाइज़ जिस तरह उन्होंने बताया कि एस सुलेमान की फ़िल्म जो है बड़ी अच्छी जा रही है, जीनत, तो जीनत फिल्म वाकई उस वक्त उसी हिसाब से आई थी, पहले आई थी, पहचान गालबन बाद में आई थी, तो है उसी साल की फिल्में, तो वो भी ठीक था। तो काफ़ी कोशिश की गई है कि चीज़ों को, फिर उनके वार्डरोब देखें, उनके कॉलर वगैरह बड़े बड़े हैं, ड्रेसेस बड़े बड़े अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, मतलब दिखाया गया, फील आती है आपको। जिस तरह ओम शांति में था ना, वो 70s दिखाया था, तो बड़े बड़े वो टाइट शर्टें, बड़े बड़े कॉलर, शाहिद वगैरह, वही नदीम वगैरह पहनते थे जो उस वक्त, गुलामुद्दीन साहब भी इतनी बड़ी बड़ी वो पहन के बैठे होते हैं, रुमाल भी साथ लगाया होता था बाज़। तो ये चीज़ें हैं। देखते हैं, शीरी फरहाद की स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है और उसका बैकग्राउंड जो है, पस मंज़र जो है वो बहुत अच्छा है कि आपको पुराने दौर की फ़ील आएगी। ये वाली चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी तो वो फलाना फ़ोन नहीं उठा रहा, फलाना मोबाइल के ऊपर मैसेज फेंक दिया, जो आज का ड्रामे में नज़र आता, तो डिफरेंट है। ये क्रेडिट देना चाहिए असद मुमताज़ साहब को या जिसने भी इसको वो किया। तो इसको अपडेट हम करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।